सो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और ये है हमारा फ्लटर फ्लो कंप्लीट प्रोजेक्ट सीरीज का पार्ट 3। एक्चुअली थर्ड नहीं, इसको तो हम फोर्थ ही बोलेंगे। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे क्या क्या। तो आज हम थीम सेटअप यानी कि एक एप्लीकेशन का थीम यानी कि उसके कलर्स वगैरह हो गए, डार्क मोड में कलर्स, लाइट मोड के लिए अलग कलर्स होंगे। साथ ही साथ हम इसमें टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट वगैरह और उनका स्टाइल वगैरह ये सब चीज़ें सेटअप करेंगे। साथ ही साथ आइकन्स, डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है और डिज़ाइन सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, थीम विजेट्स क्या होते हैं। आपको थीम कलर्स का पता होगा, थीम टेक्स्ट का पता होगा, फॉन्ट का पता होगा, लेकिन थीम विजेट्स का आपको पता नहीं पता है। कोई नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, इन सबको किस तरीके से एक्चुअली यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं थीम सेटिंग में, थीम कलर्स से। ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट पाएंगे, प्रोजेक्ट पाने के बाद आपको सेटिंग के ऊपर बस ये बटन मिलेगा थीम सेटिंग करके, इस पर आपको आ जाना है। जैसे हमारा ब्लिंकिट प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे थीम सेटिंग में आ चुके हैं। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट क्रिएशन और उसका सेटअप वगैरह सब कुछ आपको नहीं पता किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ हम सेटअप करते हैं, तो पिछला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस करेंगे। और हो सकता है आपको पता हो कि कैसे बनाते हैं, बट एक्चुअली में एक प्रोफेशनल वे से हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो वो चीज़ आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो मैंने ना ब्लिंकिट से कुछ कलर्स, वो सॉरी चैट जीपीटी से ब्लिंकिट जो कलर्स यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, तो वो यूज़ मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे कलर्स पे आ जाते हैं, लाइट मोड कलर्स। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर्स में हमें ये मिल जाता है। तो इसको क्या करें, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे इन कलर्स को। ठीक है, हमें ज़्यादा कलर्स नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैकग्राउंड, सरफेस और ये टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट सेकेंडरी, बस टेक्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी छोड़िए, बस यही 3-4 कलर्स हैं। ठीक है, ऊपर के ये 4 कलर्स हमको चाहिए मेनली। ठीक है, उसके बाद डार्क थीम में भी हमें यही 4 कलर्स चाहिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो ये 4 कलर्स ना हमें इधर मिल भी जाते हैं। तो हम क्या करें, डायरेक्टली यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे इधर से। यहाँ पे हमने कॉपी किया, इधर आके हम इसको क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और इसमें पेस्ट करेंगे तो हमारी एक कलर सेट हो जाएगा। अंदर हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कलर में सेकेंडरी कलर चूज़ करना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इनको चूज़ वगैरह करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ये बैकग्राउंड कलर है ना, तो बैकग्राउंड कलर में ट्राइसरी में नहीं डालना, बैकग्राउंड कलर डालना है प्राइमरी बैकग्राउंड में। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर प्राइमरी बैकग्राउंड में वाइट कलर ही होगा। ठीक है, तो इसको हमने डाल दिया, एंड यहाँ पे ये सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे किया, फिर आ जाते हैं सरफेस कलर। सरफेस कलर यानी कि हम इसको डाल देंगे सेकेंडरी बैकग्राउंड में। ठीक है, उसको हम सरफेस कलर की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, सेकेंडरी बैकग्राउंड डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, एंटर, एंड देन यहाँ से इधर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब उसके बाद आते हैं एसेंस कलर। एसेंस कलर में क्या करेंगे, जो हमारे ये कलर्स है ना प्राइमरी सेकेंडरी, उसके नीचे जस्ट आएंगे और यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए हमारा ये प्राइमरी कलर था, इसको हमने लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये 100% है ना, इसको हम 50% पे कर देंगे इसकी ऑपिसिटी। ठीक है, जो ए है ना, इसको 50% पे आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये 50% हो गया। इसी तरीके से आपको इनको सेट कर लेना, मैंने इन्हें सेट कर रखा है। अब आ जाते हैं हम डार्क मोड पे। तो डार्क मोड पे भी हमें मैनुअली यही कलर्स करने, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स तो चेंज नहीं होंगे ना, चाहे डार्क मोड या थीम हो। ठीक है, तो जो हमारे थीम कलर्स है वो तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर लेते हैं। डार्क मोड में एक्चुअली वो कलर चेंज होते हैं जो कि हमारे थीम से रिलेटेड कलर्स होते हैं, बट एक्चुअली होता है उनको मैं इंटैक्ट करवाना होता है। जैसे कलर, जैसे मान लीजिए लाइट थीम में जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लैक है, लेकिन डार्क थीम में वो टेक्स्ट हमारा वाइट होना चाहिए ना, तभी तो विजुअलिटी होगी। जैसे मान लीजिए अगर ये डार्क थीम है, ये टेक्स्ट यहाँ पे अभी हमें वाइट कलर में दिख रहा है, अगर इसको हम लाइट थीम में करेंगे तो ये ब्लैक में दिखने लगेगा, है ना। तो बस यही चीज़ है, और बाकी चीज़ हम सेम रहने देंगे। यहाँ पे देखिए कलर्स वगैरह का आ गया, तो कलर्स वगैरह पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट में आप जाएंगे, प्राइमरी बैकग्राउंड, तो प्राइमरी बैकग्राउंड ये रहा और सेकेंडरी बैकग्राउंड ये रहा। ठीक है, उधर ही पे आ जाते हैं कलर्स में। तो कलर्स देखिए ये भी इस तरीके से सेटअप कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, जो वाइट कलर ना, मैं वाइट कलर को ही लूँगा। ठीक है, बस मैं एक काम करता हूँ इसमें, इसको 70% पे सेट करूँगा। तो ये डार्क थीम का जो सेकेंडरी कलर था उसको मैंने क्या किया, वाइट को ही 75% पे सेट कर दिया, 75-74। ठीक है, ये तो ये तो हमारा थीम हो गया। अब एक्चुअली थीम कलर हम यूज़ क्यों करते हैं, अब देखिए जैसे इधर हम आए, पहले अगर आप कुछ अब देखिए जो भी आप विजेट्स वगैरह यूज़ करें तो बाई डिफ़ॉल्ट इन थीम्स कलर को ही ये यूज़ करके चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आई थिंक ये हमारा अभी ना ब्लैक कलर, यहाँ पे हम आएंगे। अब इस कलर पे हम जैसे ही आएंगे ना, यहाँ पे देखिए मैं इसका ना कलर वगैरह सेट कर दूँगा। टेक्स्ट कलर में आया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर ये रहा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर डाल देंगे, या फिर हमें दूसरा कलर चाहिए तो देखिए इस तरीके से हम दूसरा कलर वगैरह सेटअप किए यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर हम इसको लाइट थीम में लेके जाएंगे तो लाइट थीम में ये चेंज हो जाएगा, लाइट थीम में लाइट कलर दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसको अपने हिसाब से, कुछ चीज़ें ऐसे होंगे, कुछ कलर्स टेक्स्ट वगैरह इनको हमें अलग कलर देना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्चुअली होता है उससे। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट ये दिया प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे
अभी अभी मान लीजिए मैं बटन यूज़ करूँ, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी सेट नहीं करेंगे तो बटन आपको ब्लू दिखता है, लेकिन अभी हम करेंगे ना तो देखिए हमारा बटन येलो आ रहा है। बट ये क्यों आ रहा है? लेकिन इस बटन को इस तरीके से नहीं आना चाहिए, हम इसकी विजेट्स भी बनाएंगे, ठीक है। थीम विजेट क्या होते हैं तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और इस वीडियो में कवर अप करेंगे तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप इसी से ले सकते हैं, आप यहाँ पे कलर को प्रोजेक्ट क्लोन भी कर सकते थे, यानी कि किसी प्रोजेक्ट से भी क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट फ्रॉम कलर्स, एक कलर्स करके ना वेबसाइट है, तो वहाँ से आप एक्सट्रा कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज है तो इस इमेज को अपलोड करिए, वहाँ से कलर्स निकल आएंगे, या फिर यही से जनरेट करवा सकते हैं। बट हमें ज़रूरत नहीं, हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं टाइपोग्राफी एंड आइकन्स पे। अब ये क्या होता है टाइपोग्राफी, यानी कि जैसे मान लीजिए हमें क्या ना, यहाँ पे आप आएंगे। अब क्या होता है कि हमें एक चीज़ पता होती है कि यहाँ पे ये हेडिंग है, ये सब टाइटल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस टेक्स्ट को, या फिर इस टेक्स्ट को हम जस्ट टाइटल की तरह यूज़ करने वाले, तो वो हम उसको नेम दे देंगे और साथ में क्या हम उसको उसी तरीके से यूज करेंगे। जैसे ये है ना, ये हमारा टाइटल है ना, एक तरीके से टाइटल हो गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये डाला। अब हमें बार बार ये चीज़ सेट ना करनी पड़े तो हम क्या करेंगे, थीम टेक्स्ट स्टाइल इस पर जाएंगे ना, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएंगे टाइटल राज, टाइटल स्मॉल, इस तरीके से मीडियम करके देखिए अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर देता है ना। फ़ॉन्ट भी और साइज़ भी, सब चीज़ अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल मीडियम कर दूँगा इसको, इस तरीके से मैंने किया, ठीक है। अब यही चीज़ हम इसमें सेटअप करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट और आइकन से रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम कस्टम आइकन्स भी अपने अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कस्टम फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा मेनली काम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो भी आपको सेट वगैरह करना है, इनका कलर वगैरह या फिर इनका साइज़ वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट लार्ज है, टाइटल लार्ज, तो टाइटल लार्ज को ना मैं 20 की जगह 22 कर दूंगा, और टाइटल मीडियम को 20 कर दूंगा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करूँगा इसको, और टाइटल स्मॉल को मैं 16 ही रखूँगा, टाइटल स्मॉल को 16 रखेंगे, और लेवल को 15 करेंगे, इसको 14, 12, ठीक है। हाँ, बॉडी लार्ज नहीं, बॉडी लार्ज 16 नहीं होना चाहिए, 14 रहेगा, और बॉडी मीडियम 13 रहेगा, ठीक है। मैं ये अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपका अपने अपने हिसाब से वेरी कर सकता है, बट अगर आप चाहें तो मेरा भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर बाई डिफ़ॉल्ट इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो ये यूज़ किया, मैं उसकी थोड़ा अपोज में चलूँगा, मैं अलग अपना फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगा। तो देखिए इतने ज़्यादा बड़े बड़े जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हम, मेनली यूज़ करेंगे तो 24 तक यूज़ करेंगे। मैं तो कहूँगा आप टाइटल लार्ज तक का ही सेट करिए, ऊपर इसकी ज़्यादा ऊपर का हम यूज़ करते भी नहीं है, ठीक है। बहुत कम होता है, उसको हम खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे टाइटल लार्ज हो गया ना, तो इसको हम यूज़ करेंगे एज ए Ubuntu, ठीक है, Ubuntu, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी फ़ॉन्ट दे रहे हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं जो आपको ठीक लगती हो, ठीक है। और जो भी टाइटल वाली जितनी फ़ॉन्ट्स हैं उन सबको मैं दूंगा Ubuntu, इस तरीके से। और ये इंटर फॉन्ट भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी जगह मैं रोबोटो यूज़ करूँगा, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लिंकिट यूज़ करता है हम वो फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लिंकिट पे हम आएंगे तो ब्लिंकिट हमारी यूज़ करता है मोस्टेर क्या है, ओके, मोन्सेरेट करके कोई फॉन्ट है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट सेरेट करके। तो इसकी ये तो हम इसकी जगह पे Ubuntu यूज़ करेंगे, और जो पॉपिंस है इसकी जगह हम पॉपिंस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो रोबोटो नहीं, हम यहाँ पे पॉपिंस यूज़ करेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम Ubuntu लेते हैं, जितने भी टाइटल थे टाइटल्स में हम Ubuntu ले लेंगे, और साथ ही साथ जो नीचे के हैं अब इनमें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक मान लीजिए ये टाइटल स्मॉल था, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम Ubuntu ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो लेवल हो गया, ठीक है, इसमें तो हमने Ubuntu सेट कर दिया, लेकिन ये जो लेवल हो गया, लेवल लार्ज है उसको भी हमने Ubuntu कर दिया, लेकिन लेवल जो मीडियम है ना उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पॉपिंस करेंगे, ठीक है। एक फॉन्ट है पॉपिंस करके, तो उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं पॉपिंस डालूंगा तो हमारे पास ये फॉन्ट आ चुकी है, हम इसको यूज़ करेंगे। उसका मीडियम में भी या स्मॉल है तो स्मॉल में भी हम यही यूज़ करेंगे पॉपिंस। और उससे नीचे अब हम आ जाते हैं बॉडी लार्ज पे। अगर बॉडी लार्ज वाला कुछ यूज़ करें तो उसमें हम Ubuntu यूज़ करेंगे, और बाकी में हम पॉपिंस यूज़ करेंगे। मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ, अगर आपको कुछ और रखना है तो वो आप कर सकते हो। अगर कहीं पे मेरे को चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस जगह पे अपने मैनुअली भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट रखता नहीं है रूल्स को, क्योंकि अगर मैनुअली मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं वो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं इसी तरीके से यूज़ करूँगा। ये हमारा हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कलर वगैरह आप सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट कलर वगैरह आप मैनुअली ही करिए, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी डिमांड होती है। अगर कस्टम फ़ॉन्ट वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल अपलोड कर लिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम फ़ॉन्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा वीडियो। अगर कस्टम आइकन्स वगैरह है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई कस्टम आइकन नहीं है तो इसलिए हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा टाइपोग्राफी का। अभी देखिएगा, जैसे यहाँ पे ना
पहले तो यही चेंज हो गया होगा। तो देखिए पहले इसका थोड़ा टेक्स्ट अलग था, अब इसका टेक्स्ट अलग हो गया। अब ये Ubuntu पे सेट हो चुका है ना। अब ये देखिए इधर मैं आऊँगा नीचे, और ये टाइटल मीडियम था ना, अब मैं इसको क्या करूँगा, टाइटल लार्ज कर दूँगा। ये 22 पिक्सल्स पे हमने सेट किया इसको, ये इस तरीके से। और या फिर टाइटल ये मीडियम पे ही लेके जाएंगे, मीडियम ही हमने रखा है इसको। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी बोल्ड है, इसको हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से हम इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, यही सब चीज़ें। और कलर वगैरह जो भी सेट करना तो वो चीज़ें, ये इससे रिलेटेड हो गया टेक्स्ट से। अब हमारी थीम आ जाती है। अभी आपको समझ में नहीं आया, जब हम एक्चुअली में डिज़ाइन वगैरह इस पर करना स्टार्ट करेंगे ना आगे आने वाले कोर्स के पार्ट्स में, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, एक्चुअली किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ना ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये प्राइमरी फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, तो प्राइमरी हमारा रहेगा Ubuntu। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं Ubuntu, हमने सेलेक्ट किया। अब सेकेंडरी हमारा रहेगा, या फिर हम इंटर ही रखेंगे। ठीक है, इंटर रहने देते हैं। पॉपिंस को हम कुछ ही जगहों पे यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी आ जाते हैं डिज़ाइन सिस्टम पे। डिज़ाइन सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले डिज़ाइन सिस्टम एक्चुअली हम यहाँ पे ये इनको बताएंगे कि हमारे जैसे मान लीजिए पता कैसे चलेगा एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन अभी चल रहा है वो मोबाइल पे चल रहा है, टैबलेट पे चल रहा है, या फिर डेस्कटॉप पे चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसको बताएंगे कि भाई देख तू अपने हिसाब से इस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि तू किस डिवाइस पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर मैंने इसको बोल दिया है कि जो बिड्थ है, ठीक है, बिड्थ ही डिसाइड करेगा। अगर बिड्थ कितनी होती है, 0 से लेके 479 तक की होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है फ्लटर फ्लो की तरफ से। तो मोबाइल है ये, और इतने 767 तक है, तो टैबलेट है वो भी हॉरिजेंटल मोड में, और वर्टिकल मोड में होगा 991 तक। उससे ज़्यादा कितना भी होगा तो वो समझ लो कि डेस्कटॉप है। ठीक है, इस तरीके होता है। इसको आप छेड़िए मत, इसी रहने दीजिए जब तक आपको इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं बोलूँगा कि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, यही होता है, और इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। नीचे इनमें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए ये ना येलो में आ रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि भाई येलो है, मैं चाहता हूँ ये ग्रीन में रहे। ठीक है, क्योंकि येलो कलर उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, ये लाइट थीम है तो फिर उस पर येलो कलर दिखेगा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इसको ये क्या है, जो लोडिंग हमारी रहे ग्रीन में। और जो डायमीटर साइज़ है ये 50 है भाई, बहुत ज़्यादा डायमीटर है, इतना नहीं रखना हमको। डायमीटर मैं रखूँगा इसका 35। ठीक है, थोड़ा छोटा अभी। ठीक है, या फिर इसको हम थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 30 रखा। अब इंडिकेटर साइज़ हमारा कैसा होना चाहिए, लोडिंग वगैरह हो तो उसके लिए तो हम लीनियर भी रख सकते थे, रोटिंग, प्लेन। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं जिस तरीके की आपको लोडिंग रखनी होगी। ठीक है, आप यहाँ पे, या फिर चेजिंग डॉट्स इस तरीके के। ठीक है, तो वो भी आप रख सकते हैं, जो भी आपको लोडिंग पसंद आए आप उस तरीके से रख सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, या फिर रिपल्स। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का, ये भी ठीक लगेगा। बट मैं कहूँगा आप सीधे सीधे सर्कुलर वाला रखिए, नॉर्मली ठीक है लोडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर सेलेक्ट किया। हाँ, अब नीचे आएंगे हम स्क्रॉल थीम। अभी ये थंब कलर है, ये थंब कलर एक्चुअली है क्या, ये स्क्रॉल बार थीम। स्क्रॉल बार थीम क्या होता है, मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। स्क्रॉल बार थीम ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्रॉल बार करके विजिट होती है। ठीक है, सीक बार, स्क्रॉल बार, इस तरह की विजिट होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब देखिए आप देख पा रहे हैं ना, इसे सीक बार नहीं, यहाँ पे स्लाइडर बोलते हैं, बट कोई नहीं, एक्चुअली इसको सीक बार बोला जाता है। तो जैसे आप मूवी वगैरह या फिर कुछ भी MX प्लेयर वगैरह आपने यूज़ किया, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, तो वीडियो चलती है ना, उसके आगे आप देखेंगे तो इस तरीके की चलता रहता है। तो ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, इसको थंब बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंटर को हम प्रेस करके आगे पीछे कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम थंब बोलते हैं। तो अब इसका हमें डिज़ाइन वगैरह हो गया या फिर जो भी चीज़ है सब कुछ यहाँ पे सेटअप करेंगे, ताकि जब भी हम इस तरीके की विजिट, ये सिर्फ अकेली विजिट नहीं है स्लाइडर, और भी इस तरीके की विजिट्स होते हैं, तो उन विजिट्स को जब यूज़ करें तो यहाँ पे हमें कलर वगैरह बार बार सेट ना करना पड़े। तो उसके टाइम पे हम कलर कौन सा यूज़ करेंगे, उसके टाइम पे भी हम ग्रीन कलर ही यूज़ करेंगे। अगर सीक बार हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, तो थिकनेस भी हम रखेंगे 5 dp की। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 360 रहना चाहिए। वैसे तो 24 से ऊपर ज़्यादा नहीं, पर हम कर देते हैं। और मिनिमम थंब लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 ही रखते हैं। और ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं, थंब ऑलवेज विजिबल, हमेशा विजिबल होना चाहिए या नहीं, ये वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, अपने हिसाब से हम वहाँ पे कर पाएँ। अभी हम आएंगे नीचे, पुल टू रिफ्रेश। जैसे मान लीजिए आप स्क्रीन पे देखो ना, आप रिफ्रेश करते हैं, यूट्यूब पे भी ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर से ऐसे रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं ना, पुल करते हैं स्क्रीन को, तो रिफ्रेश हो जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसका कलर क्या रहेगा, ये सब चीज़ें। तो कलर इसमें भी हम क्या रखेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी कलर हम बहुत कम जगहों पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या रखेंगे, अब ये बात आती है। अब देखिए बैकग्राउंड कलर ना हम वाइट रखेंगे ना कुछ, हम क्या करेंगे, वाइट कलर ही रखेंगे। लेकिन वाइट कलर में हम क्या करेंगे ना, इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का होना चाहिए। कितना, 60%, 70 ठीक है, 70% पर रखते हैं। 70% ट्रांसपेरेंट वाइट रहेगा। ठीक है, और स्ट्रोक विड्थ वगैरह आपको रखनी है तो वो भी, या फिर इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, 70% ज़्यादा हो गया, 34 35 पे।
हाँ आई थिंक ये ठीक है। स्ट्रोक विड्थ वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक विड्थ यानी कि जो इसके अंदर का जो सर्कुलर है ना, ये सर्कल घूम रहा है ना, ये इसकी विड्थ कितनी हो चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर 5 कर दूँ तो देखिए बहुत मोटा हो जाएगा, मोटा हो गया ना इस तरीके से। अब 3 कर दूँ तो थोड़ा पतला हो जाएगा, है ना। 2 कर दूँ वही है, तो इसको ना मैं 3 पे ही रखूँगा इस तरीके से। अब ये आ जाती है सबसे नीचे मटेरियल थीम। तो मटेरियल थीम हम कौन सी मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, मतलब एक थीम होती है, एक होती है मटेरियल, दूसरी है मटेरियल थी। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड में ये होता है एक्चुअली, एंड्रॉइड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और iOS के लिए हम यूज़ करते हैं कुपर्टिनो, ठीक है। तो एंड्रॉइड में जो ये एप्लीकेशन है यानी ये फ्लटर है, कौन सी थीम पे आपका एप्लीकेशन को बनाए, तो हम यूज़ करेंगे यूज़ मटेरियल 3, ठीक है। मटेरियल 3 को यूज़ करें बेटर रहेगा, क्योंकि उसके जो बिजेट्स हैं वो मॉडर्न बिजेट्स हैं, ठीक है। उसका डिज़ाइन, उसका वो सब कुछ एकदम मॉडर्न स्टाइल में चलता है, तो इसलिए वो ठीक रहेगा। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा, इसको इनेबल करके रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थीम बिजेट्स पे, ठीक है। अब थीम बिजेट्स का क्या यूज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ बिजेट्स मैं लूँगा, तो उनको हम सेटअप वगैरह करते हैं जो थीम बिजेट्स होती हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने बटन लिया, ठीक है। अब ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने सेट कर रखा होगा बटन वगैरह को, उस तरीके का हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये आ गया बिल्कुल बटन सा, ऐसा नॉर्मल सा है, 6 का साइज़ वगैरह अपने हिसाब से उन्होंने जो सेट कर रखा वो हो गया, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हम तो अपना हिसाब से रखेंगे, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को तो चलो उसको हमने पहले सेट कर दिया, बटन हो गया। इस तरीके हम काफ़ी सारे विजेट्स वगैरह को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि ये विजेट अगर हम यूज़ करें ना तो इसी तरीके की ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ही किया, और साथ में हम क्या और ले लेते हैं, और लाइक आइकन को भी ले लेते हैं। जैसे हमने आइकन दिया, ये बिल्कुल यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। हमें इस तरीके से नहीं लेना है, हम चाहते हैं कि जब हम इन विजेट्स को यूज़ करें ना तो एक कुछ लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअली हम इन विजेट को यूज़ करें, मतलब बार बार वो चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं वो हमें बार बार सेटअप ना करनी पड़े, ठीक है। तो बस वो हम चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ विजेट्स हैं जिनको हम निकाल लेंगे। ये हुआ एक टेक्स्ट फील्ड निकाल लेंगे। इनका हम बहुत ज़्यादा, जो विजेट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, बार बार हमें काम में आने वाली हैं और बिल्कुल नॉर्मल ही होती हैं, हम उनको एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी कि जब हम यूज़ करें इस ऐप अपने प्रोजेक्ट के लिए तो वो एक स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है ना उस तरीके का है, इस तरीके के ना आए, ठीक है। तो रुकिए और भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे काउंटर बटन हो गया, इसको हम ले लेंगे। अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जब हम इसको इंपोर्ट करें तो किस तरीके के दिखेंगे और जब हम इसको कर देंगे तब किस तरीके के दिखेंगे। तो वो चीज़ है, ऐसे ड्रॉप डाउन बटन भी ले लेते हैं एक, ठीक है। हम यहाँ पे भी सेलेक्ट कर रहे हैं, बस ये किया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ विजेट्स हैं, 1 2 3 4 5 विजेट्स हैं। ये ऊपर का हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इससे अभी कुछ नहीं लेना था ना। तो बटन से लेके ये सब चीज़ें। तो देखिए अभी हमने जब इसको इंपोर्ट किया तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, थीम विजेट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बटन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आए, हम यहाँ पे क्या बटन एक क्रिएट करेंगे और बटन की स्टाइल करेंगे। तो इस विजेट का हम नेम रखेंगे, एक थीम विजेट का नेम रखेंगे, हम नाम रख देते हैं बटन। तो यहाँ पे हम देखते हैं बटन यहाँ पे दिया है या नहीं दिया, बटन दिया रहा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसमें हम क्या क्या सेटअप करेंगे, जैसे हमने ये बटन है, अब इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं, ठीक है। तो जो बटन है हर बटन में कम से कम टॉप और बॉटम से 5 का तो ये होना ही चाहिए, ठीक है। टॉप और बॉटम से क्या 5 का हमारा पेडिंग होना चाहिए, और लेफ़्ट राइट से कितना कम से कम 12 का पेडिंग, यानी कि डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, लेफ़्ट राइट से और टॉप बॉटम से। सामने कर दिया। अब जो बटन का टेक्स्ट होगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आपको देना तो दे सकते हो, वरना कोई नहीं। यहाँ पे बटन का टेक्स्ट ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बटन ही हम सेट रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टाइटल है क्या है वो चीज़ यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। लाइक ये जो भी टेक्स्ट होगा ना ये बॉडी स्मॉल ही रखेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम 13 कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से हम सेट करते हैं मीडियम, ठीक है, मीडियम ठीक है। टेक्स्ट कलर रहना ये, तो टेक्स्ट कलर ऐसे ही रहने देते हैं। हम इसका जो बटन है ना, बटन का बाय डिफ़ॉल्ट कलर हम रखेंगे कि बटन येलो ना ग्रीन आए, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी कलर है ना वो वाला कलर यहाँ पे आए ग्रीन। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट, इस तरीके से। और टेक्स्ट ओवरफ्लो रिप्लेसमेंट, और अगर टेक्स्ट इसमें ज़्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो होने पे क्या होगा, क्लिप्स के साथ जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर ओवरफ्लो करता है ना इसमें टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, इसको डॉट 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 करके रख देगा, ठीक है। 3 लास्ट का कट करके ना, लास्ट की 3 विजिट डॉट डॉट कर देगा। अब यहाँ पे हम इसका चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं कितनी मिनिमम होनी चाहिए इसकी विड्थ। तो जो विड्थ होगी हम इसको क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फुल होनी चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है, इस तरीके से। और जो हाइट है, हाइट हमारी 40 की रहनी चाहिए। एलिवेशन वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि रहने दीजिए एलिवेशन को। और जो ये 8 है ना, इसको हम 10 करें क्या, 80 रहने देते हैं। बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ये देखिए जो घुमाव आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा 8 रहेगा, ठीक है। इस तरीके का हमने यहाँ पे सेट किया।
और यहाँ पे चाहें तो आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई आइकन ऐड करना नहीं चाहूँगा। आइकन की हम पोजीशन रख सकते हैं, लीडिंग यानी कि सबसे आगे और ट्रेलिंग यानी कि सबसे पीछे, ठीक है, इस तरीके का होता है। आइकन की बिल्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव करेंगे। अभी देखिए, अभी जो हमने पहले आइकन लिया था, तो अब जब भी हमें ये बटन हम यहाँ से ले रहे हैं ना, इधर से देंगे जो कॉमन विजेट्स हैं वहाँ से लेंगे, तो क्या होगा, हमें ये वाला बटन मिलेगा। लेकिन अब हमें क्या, हमने जो थीम विजेट बटन सेट कर रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें जब ये वाला बटन यूज़ करना होगा ना, तो हम इस तरीके से इधर से आएंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमारी एक थीम विजेट बटन बन चुका है। अब इसको क्या हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट वही है कि हमें बार बार वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जो हमारी कॉमन है। जैसे कलर है, इसका कलर मेरे को बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। इसकी जो बिड्थ है वो हमें बार बार सेट नहीं करनी है कि भाई बार बार ये वो चीज़ें पहले से सेटअप है, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए टेक्स्ट फील्ड, सबसे ज़्यादा चेंज आपको इसमें दिखेगा। तो देखिए टेक्स्ट फील्ड को हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसी तरीके से करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट विजेट, यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट बॉक्स करके हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है ना उसको ले लेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड को हमने लिया और इसको क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, एक बारी सबसे नीचे आएंगे जहाँ पे हमें इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिले, ये रहा फिल कलर, ठीक है। तो ये फिल कलर है ना, यही हमारा बैकग्राउंड कलर है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर अभी के लिए सेट कर देते हैं ब्लैक तरीके से, ठीक है। अभी के लिए हमने इसको ब्लैक किया सेट। सबसे ऊपर आते हैं, पहले ये लेवल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे कॉलैप्स करेंगे। इस आइकन पर क्लिक करके ना आप कॉलैप्स कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं दिखेंगी, आपको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी को चाहेंगे उसी प्रॉपर्टी को हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो और सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज़, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉलैप्स कर देंगे इस तरीके से, और सबसे ऊपर ही है, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड वगैरह सेटअप करना है। तो उसके लिए चलेंगे हम इनपुट डेकोर प्रॉपर्टी में, ठीक है, बैकग्राउंड और बॉर्डर वगैरह। तो यहाँ पे आए, ये किस तरीके का इनपुट बॉर्डर टाइप होना चाहिए, अंडरलाइन या आउटलाइन या फिर नन, ठीक है। तो नन पे करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आउटलाइन करेंगे तो सिर्फ नीचे की तरफ, अब अंडरलाइन करेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा। हम क्या करेंगे, इसको हम आउटलाइन करेंगे, ठीक है, ये पूरे चारों तरफ हमें दिखेगा, ठीक है, उस तरीके का। बैकग्राउंड कलर ये रहा, फिल कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर, एक्चुअली बॉर्डर कलर भी हम आप पे देंगे, तो बॉर्डर कलर जो हमने पिछली बार दिया था वही कलर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है, एक्चुअली प्राइमरी टेक्स्ट नहीं, हम इसको क्या करेंगे ना, प्राइमरी टेक्स्ट छोड़िए, यहाँ पे हम इसको ब्लैक कलर चूज़ करेंगे, ठीक है। और ब्लैक कलर चूज़ करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 15% पे रखेंगे, ठीक है। 15 की जगह चाहें तो आप 18 भी रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो रखिए। मैं 15 ही रख देता हूँ इसको, 15% हमने रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये फिल कलर है, फिल कलर को हटाएंगे और फिल कलर की जगह पे हम रखेंगे हमारा जो प्राइमरी बैकग्राउंड है, ठीक है। तो वो हमने रखा। अभी देखिए ये हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस बॉर्डर कलर, अगर फोकस होता तो बॉर्डर कलर कौन सा होना चाहिए, तो वही चीज़ है, फोकस हो चाहे ना हो हमारा बॉर्डर कलर यही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी किए, बस इसका क्या ना हम ओपेसिटी बढ़ा देंगे फोकस में। अगर फोकस आ जाता है, फोकस क्या होगा, जैसे मान लीजिए जिस टेक्स्ट पे आपने देखा कभी यूज़र और पासवर्ड नेम डाल रहे हैं तो अब उसका थोड़ा बॉर्डर कलर चेंज हो जाता है, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर जब तक इस पर फोकस नहीं होगा, जब तक इस पर कुछ टाइप नहीं हो रहा होगा तब तक ऐसे ही रहेगा, लेकिन टाइप होने के बाद ये क्या होगा कि इसका फोकस थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये 15 था ना, अब 15 से हम इसको क्या कर देंगे, 15 से 20 कर देंगे, ये 25 कर देते हैं, ठीक है। अगर एरर आ गया तो फिर हम इसको रेड रखेंगे और बॉर्डर विड्थ रहेगी हमारी 1 की, ठीक है। तो आए तो इसको 1.2 भी कर सकते हैं, 1.2 इस तरीके से। बॉर्डर रेडियस 8 है, इसको चाहें तो आप 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको 10 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे होवर कलर, यानी कि इस पे जब इस तरीके से माउस लेके आए तो क्या कलर होना चाहिए, तो वो चीज़ कुछ नहीं सेट करेंगे हम, ये चीज़ें सेट नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ आइकन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आइकन की प्रॉपर्टी दे देंगे। जैसे आइकन है तो आइकन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आइकन सेट करेंगे, ठीक है। जो सबसे आगे होगा वो आइकन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक यूज़र का लोगो ऐड कर देते हैं ताकि यूज़र आइकन के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूज़र का किसी का नेम ले रहे हैं तो नेम कैसे लेंगे, या फिर तो यहाँ से ना हमने ये वाला एक आइकन सेलेक्ट किया और इस आइकन का साइज़ वगैरह जो भी चीज़ है हम सब कुछ सेट करेंगे। लेकिन 3 मैंने यहाँ पे सेट किया और आइकन कलर हम यहाँ पे दे देंगे प्राइमरी टेक्स्ट कलर, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टेक्स्ट कलर भी दे सकते हो, तो सेकेंडरी टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे देंगे। और ट्रेट आइकन यानी जो पीछे होना चाहिए वो आइकन, तो पीछे वाला आइकन हम कुछ रखेंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हिंट वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो हिंट तो वो वहीं पे सेट करेंगे, जो भी हम टेक्स्ट वगैरह यूज़ करेंगे उसके लिए। तो ये इनपुट ये छोड़ा। उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाते हैं, टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी। तो जो चीज़ें हमें एक थीम विजेट में सेट करनी चाहिए ना, हम सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करेंगे, सब चीज़ें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉपिंस ले रहा है तो पॉपिंस ठीक है, या फिर चाहें तो हम रोबोट या इंटेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट पॉपिंस ठीक है। ये बॉडी मीडियम है,
ओके, नॉर्मल रहेगा, ये 13 है, 13 नॉर्मल पॉपिंस, बढ़िया। टेक्स्ट कलर भी ठीक है। अलाइनमेंट हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने किया। अब इसकी जो बिड्थ है ना, इस बिड्थ को हम क्या करेंगे, तो बिड्थ को हम कर देंगे एकदम पूरे में मैच करे, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटली रहे। हम इसकी हाइट तो सेट नहीं करेंगे, लेकिन बिड्थ सेट की है। अब इसको क्या करेंगे, टॉप बॉटम से हम इसकी पेडिंग दे देंगे, इस पूरे की पूरे टेक्स्ट की देंगे, ठीक है, टेक्स्ट फीड की। तो टॉप से हमें पेडिंग जो मिलेगी वो मिलेगी 5 की, और बॉटम से भी हम 5 की पेडिंग इसको देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और लेफ्ट राइट से हम इसको देंगे 12 की पेडिंग, ठीक है। ये एक हम स्टैंडर्ड रखेंगे, तो वो चीज़ हम सेट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने ये किया, अब सेव किया, तो इस तरीके हमने थीम विजेट वगैरह सेट कर दी हैं। तो यहाँ पे 2 हमने थीम विजेट सेट किया, अगर आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल नॉर्मल सा इस तरीके का आपको दिख रहा है। अब इसी के नीचे ना मैं जस्ट आपको एक दिखाता हूँ, जो हमने अभी टेक्स्ट फील्ड ऐड किया था, ये फॉर्म एलिमेंट्स में टेक्स्ट फील्ड में ऐड किया था ना। तो इधर देखिए, यहाँ पे मैं इसको इस तरह पेस्ट करूँगा, क्या इसको उठाया इधर से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए, एक ये था और एक ये, इसमें आपको थोड़ा चेंज नहीं लग रहा। आप देखिए, मैं इधर आपको क्लिक करता हूँ, अब आप इन दोनों में देखिए, यहाँ पे आपको बॉर्डर और ये सब चीज़ें जो आपको बार बार नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ आपको पहले से सेट होकर मिल चुकी हैं। आप चाहें तो इसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं चाहता हूँ इसका जो राउंड है ना, ये बॉर्डर कुछ ज़्यादा ही राउंड हो चुका है, मैं इतना बॉर्डर नहीं राउंड चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर आऊँगा और नीचे आके तो जो 8 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो 10 है, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे 5 करके देखूँगा। अब मैंने किया, अभी देखिए मैंने इसको चेंज किया, अपने आप चेंज हो गया। अब इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो यही काम में आती है हमारी थीम विजेट्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अब ये हमने एक और लिया था एडिटर टेक्स्ट करके तो इसमें टेक्स्ट तो नहीं था, बट ये लेआउट थी एक। तो देखिए, उस तरीके से इसने पहले से बैकग्राउंड कलर वगैरह, वो सॉरी बॉर्डर वगैरह सेट वगैरह है इसमें, ठीक है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरीके से हम अलग अलग विजेट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, हम बना लेते हैं कि ये चीज़ हमें इसमें आएंगे हमारे काम में, एप्लीकेशन में, तो वो करेंगे। जब हम ब्लिंकिट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे ना इस कोर्स में, तब हम वहाँ पे कुछ विजेट्स होंगे, हम आई थिंक 8, 10 या 15 विजेट्स हम सेट करेंगे, जिनको हम बार बार यूज़ करने वाले होंगे अपने एप्लीकेशन को, पहले से बना के रख लेंगे। तो मैं बस आपको एक बताना चाह रहा था कि इनका हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये चारों चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं, थीम विजेट्स वगैरह का भी आप समझ चुके होंगे आराम से अच्छे से कि क्या है। और ये ना यहाँ पे लाइट और डार्क थीम के हिसाब से अपना चेंज भी करती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो अगर लाइट थीम ऐसे दिखेगा, डार्क थीम इस तरीके का आपको दिखेगा, है ना। तो ये आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और इसकी ये पूरी की पूरी हमारी सीरीज़ है, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल कोऑर्डिनेटर पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप आएंगे, ये प्लेलिस्ट में आना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कंप्लीट फ्लटर फ्लो कोर्स बिगिनर टू एक्सपर्ट। इसमें आपको अभी 2 पार्ट्स हैं, आगे और भी सब मिल जाएंगे। इसमें प्रोजेक्ट वगैरह भी एडअप करेंगे, और आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, एक फ्लटर फ्लो से रिलेटेड, और भी काफ़ी तरीके में वीडियो वगैरह यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप देखिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर वगैरह आपको कुछ नहीं मिला, तो वो भी आप कुछ भी है तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो में बस यही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।